इंडिया वाले गंदे अंडे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोला शाहिद अफरीदी ने। फिर शाहिद अफरीदी ने यह भी बोला है कि मोदी इंसान का बच्चा नहीं है, मोदी का बड़ा अब्बू कौन है, वो पाकिस्तान है। ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा शाहिद अफरीदी ने बोला। और मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, जाओ। एक गंदा अंडा जो है ना वो पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए एम्बेरसमेंट ना बने। स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जब खेलते थे तब भी एक नेशनल एम्बेरसमेंट थे, और आज जब शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के चैंपियंस के लिए खेल रहे हैं तब भी एक नेशनल एम्बेरसमेंट बनते जा रहे हैं। एक विवादित खिलाड़ी हैं, मैदान पर बल्ले और गेंद से तो कोई बहुत ज़्यादा कमाल नहीं किया, लेकिन हमेशा विवादों में रहने की वजह से उनको लाइमलाइट मिलती रही है। फाइनली भाइयों हरभजन सिंह का स्टेटमेंट आ गया है, जो भाई मैच कैंसिल हुआ था कल। भाई हरभजन अब एक बार फिर शाहिद अफरीदी ने एक नया तूल पकड़ा है। विवादों में आने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर जहरीले बोल बोले हैं, और वो भी इंडियन टीम के प्लेयर्स के लिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में मुकाबला नहीं हो पाया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पूरी इंडियन टीम ने ही पाकिस्तान से खेलने के लिए मना कर दिया और ऑर्गेनाइजर्स ने इस मुकाबले को रद्द कर दिया, और उन्होंने साफ बोला हम इस मैच को नहीं करवाएंगे। आप जो है ना जरा जो लीग के ओनर हैं उनसे पूछो, हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई सबके साथ खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। क्योंकि भाई अफरीदी ने अभी एक दो दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि यार अगर आपने नहीं खेलना था ना तो पहले बोल देना चाहिए था। तो फिर वही भाई हरभजन सिंह ने रिप्लाई किया शाहिद खान अफरीदी को। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। भाई मामला गर्म होता जा रहा है। लेकिन अब शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान के एक बहुत ही कह सकते हैं हल्के जर्नलिस्ट को, जो हर जगह इस तरह की घटिया खबरें फैलाते हैं, घटिया बातें करते हैं। तो वो जर्नलिस्ट अपना ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जी देखिए सब कुछ ठीक चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला था, लेकिन शाहिद भाई आपकी वजह से इंडियन टीम में खेलने से मना कर दिया। तो पहले तो मैं उस जर्नलिस्ट को एक ज्ञान दे दूँ, उसको ये बता दूँ कि भाई शाहिद अफरीदी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे लिए शाहिद अफरीदी होगा, हमारे पास बहुत बड़े बड़े शाहिद अफरीदी पड़े हैं और उनके मतलब पिताजी पड़े हुए हैं जब खेलने की बारी आती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो प्रॉब्लम जो थी वो सिंपल था कि इंडियन टीम पाकिस्तान से किसी भी तरह का कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहती थी। अफरीदी तो बहुत छोटे से एक शख्स है, बहुत ही ऐसे अफरीदी वगैरह तो मतलब खिलाते भी नहीं है, जो अगर हो ना तो मतलब छोड़ दीजिए अफरीदी के हैं। तो उसके अफरीदी बोलते हैं कि देखिए हर टीम में एक सड़ा हुआ अंडा होता है जिसकी वजह से सब खराब हो गया, और ये कहते भी कि इंडियन टीम पूरी खेलना चाहती थी। क्या शाहिद आपको वीडियो दिखा के ये प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा बोला शाहिद अफरीदी ने, ठीक है। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो लेजेंड्स WCL का जो मैच था वो कैंसिल किया गया, कॉल्ड ऑफ किया गया। 5 इंडियन प्लेयर ने बोला कि भाईजान हमने मैच नहीं खेलना, उन्होंने मैच से पहले बाइकआउट कर दिया, फिर मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया। कॉल्ड ऑफ करने के बाद शाहिद अफरीदी की एक स्टेटमेंट आई है, एक वीडियो है, और 2-3 चैनल्स के ऊपर शाहिद अफरीदी ने इंटरव्यूज दिया जिसमें शाहिद अफरीदी ने इंडियन प्लेयर्स को गंदा अंडा बोला है। ये बोला है कि इंडिया वाले गंदे अंडे हैं, ये मैदान छोड़ के भागते हैं, ये इनमें इंसानियत है ही नहीं। इस तरह की सारी बातें शाहिद अफरीदी ने की हैं। ये बातें क्यों की हैं? इससे पहले शाहिद अफरीदी का जो स्टेटमेंट था मोदी के ऊपर, वो स्टेटमेंट जब आपको पता है कि पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद फिर इंडियन प्लेयर्स ने बोला कि भाई हमने क्रिकेट नहीं खेलनी पाकिस्तान के साथ, और स्पेशली शाहिद अफरीदी के साथ। और अगर शाहिद अफरीदी शायद उस मैच में ना होते तो शायद इंडिया वाले शाहिद अफरीदी ने शिखर धवन को सड़ा हुआ अंडा बता दिया है, और भी कुछ अनाप शनाप बातें कही हैं। क्यों? क्योंकि बीते दिन यानी 20 जुलाई 2025 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच होना था। मैच का शेड्यूल भी आ गया, इसका एक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर भी हो रहा था। पोस्टर में आपको शाहिद अफरीदी और शिखर धवन दोनों नजर आएंगे। ये ऑर्गेनाइज हुआ WCL। सीधे शब्द बोल रहे हैं, ये खुद के लिए तो प्रॉब्लम कर ही रहे हैं, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स है उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो एक बार मना हुआ है ना, आगे चल के बिल्कुल मना हो जाएगा कि भाई शाहिद अफरीदी को हमें देखना ही नहीं है। इस तरह की बकवास हमें इनकी सुननी ही नहीं है। क्योंकि जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो उन्होंने एक बार भी उसे कंडेम नहीं किया था। मोहम्मद हफीज़ की मैं बात करूं, बासित अली की बात करूं, और भी पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं सभी ने पहलगाम अटैक को कंडेम किया था। लेकिन ये शाहिद अफरीदी एक ऐसे आदमी है जिनके मुँह से उन जो निर्दोष लोग मारे गए
आतंकी हमले में, उस पर तो कुछ नहीं बोला गया। बाद में आकर हिंदुस्तान की सेना पर सवाल उठा रहे थे और वही हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि शाहिद अफरीदी एक नेशनल एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान के लिए, और वैसे भी वो जहाँ तक लग रहा है कि पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और दूसरे इमरान खान बनना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इमरान खान की राह पर चलकर 2025 के विनर तले यानी WCL यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025। मगर ये मैच हो गया रद्द, और मैच रद्द होने से शाहिद अफरीदी बौखला गए हैं। शिखर धवन को इसका जिम्मेदार बताते हुए अफरीदी अनर्गल बातें कर रहे हैं। मसलन अफरीदी ने कहा, धवन है सड़ा हुआ अंडा, उसने सबको भड़काया। स्पोर्ट्स टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसी मैच के सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी लोकल मीडिया से बात कर रहे थे। इसी बातचीत में अफरीदी ने दावा किया कि भारतीय क्रिकेटर भी मैच न खेले जाने से निराश थे। मीडिया के सामने उन्होंने मैच रद्द होने का जिम्मेदार शिखर धवन को ठहराया। शाहिद अफरीदी कहते हैं, खेल देशों को करीब लाते हैं, अगर राजनीति सब चीजों के बीच आ जाएगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? बिना बातचीत के चीजें सुलझ नहीं सकती। इस तरह के आयोजनों का मकसद भी आमने सामने मिलना होता है, लेकिन आप जानते हैं हमेशा एक सड़ा हुआ अंडा होता है जो सब खेल लेते हैं। बट अफरीदी बोल रहे हैं कि भजन मैं तो खेल ही नहीं था रहा। बट अब इंडियन प्लेयर्स ने वो स्टेटमेंट क्यों दिया या मैच खेलने से इनकार क्यों किया, वो मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 पॉइंट्स बड़े जबरदस्त बताऊंगा। सबसे पहले आप वो बड़ी वीडियो देख लो जिसमें शायद अफरीदी ने मोदी के बारे में बोला था पहले, और फिर इंडियन प्लेयर्स ने बोला कि बच्चन हमने अब नहीं खेलनी इनके साथ क्रिकेट, और इसके बाद फिर शाहिद अफरीदी ने जो आज स्टेटमेंट दिया वो मैं आपको बताता हूँ। पहले वाला आप जरा स्टेटमेंट सुनिएगा जो मोदी के ऊपर शाहिद अफरीदी ने दिया था, जरा ये सुन लीजिएगा जरा आप। पहले मैंने मोदी के बारे में कहा था कि ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, ये शरारतें करेगा, लेकिन इसके जो अब्बू हैं, बड़े अब्बू, वो इंशाल्लाह ने सिविलियंस को मारा है। मतलब शाहिद अफरीदी ने क्या बोला है? शाहिद अफरीदी ने बोला है कि मोदी इंसान का बच्चा नहीं है, ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, इसके बड़े अब्बू कौन है? बड़े अब्बू पाकिस्तान वाले हैं। ये बात आपने इस वीडियो में देखी। ये शाहिद अफरीदी ने पहले बात की थी। पहले बात कब? जब वो सिचुएशन चल रही सारी पाकिस्तान इंडिया तकरीबन 1 बजे अपने ऑफिशियल हैंडल से एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, जो कदम 11 मई को लिया उस पर आज भी वैसे ही खड़ा हूं। मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। इस पोस्ट के साथ शिखर धवन ने अपने एक ईमेल की स्क्रीनशॉट अटैच की थी। इसका सब्जेक्ट था कि शिखर धवन पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। नीचे ईमेल की बॉडी में उन्होंने ये विस्तार से बताया कि वो WCL 2025 में होने वाले इंडिया बनाम पाकिस्तान के मैच को क्यों नहीं खेलना चाहते हैं। अब अफरीदी का दावा है कि शिखर धवन की इसी पोस्ट के बाद से बाकी इंडियन क्रिकेटर्स ने भी अपना नाम वापस ले लिया और मैच रद्द करना पड़ा। वो मैच जो पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहला क्रिकेट मैच होने वाला था। हालांकि इस मैच के खिलाफ भारतीय नागरिकों ने भी सोशल मीडिया पर भारी प्रतिक्रियाएं दी थी। लोग पाकिस्तान के साथ ऐसे तनाव के बीच इस तरह के क्रिकेट मैच खेलने से नाराज थे और भारत के पूर्व क्रिकेटर्स पर सवाल भी उठा रहे थे। जब आज से 2 महीने पहले चली थी वो सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको पता है कि दोनों कंट्रीज के जो हालात चले वो आप सबके सामने थे और बड़े ज्यादा हालात खराब हुए, इतने ज्यादा हालात खराब हुए कि बाद जंग तक भी चली गई थी और जंग होने भी लग गई थी। फिर जो है वो सीज फायर करवाया गया। उसके बाद अब दोनों कंट्रीज की कोई क्रिकेट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अब आपको पता है कि परसों जो है वो कल मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, लेजेंड्स लीग जो खेली जा रही है इंग्लैंड में, उधर जो है वो बर्मिंघम में इनका मैच था। अब वो मैच कॉल्ड ऑफ किया गया। उस मैच से पहले 5 बंदों ने आपको पता है कि बोला, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह और शिखर धवन, इन सब ने बोला था कि भजन हम नहीं खेलेंगे। ये बात करके उन्होंने बात कट कर दी थी और फिर सुबह जब ट्वीट आई उसमें ये बात आई कि भाई हम जो है वो मैच ही कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। मैच जब कॉल्ड ऑफ किया गया तो शाहिद अफरीदी ने उसके बाद जो इंटरव्यू दिया हुआ वो सुनिएगा। इसके ऊपर फिर सारी पॉइंट्स पे बात करता हूँ। अब पहले जरा वो सुनिएगा। शायद हॉकी भी खेल, तब शायद अफरीदी ने सारा तो मैं नहीं दिखाऊंगा। गाइस वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों ने भाई अभी तक तो पाकिस्तानियों के मुंह से सुन लिया होगा कि भाई शाहीन अफरीदी क्या दोस्तों एक प्रकार के अजीब प्राणी है। सीरियसली दोस्तों, भाई उनको अकल नहीं है, बिल्कुल भी अकल नहीं है शाहिद अफरीदी को, क्योंकि दोस्तों वो कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने मतलब भाई सड़ा हुआ अंडा बोल दिया इंडिया के लोगों को। एंड दोस्तों भाई वो कुछ भी बोल देते हैं और इवन दो वो एज अ कैप्टन खुद ही दोस्तों एक कलंक हैं भाई, वरना वो कुछ नहीं करते हैं, बकवास करते हैं, लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं करते। और दोस्तों इंडिया वालों को बोल रहे हैं सड़ा हुआ अंडा है।
भाई मतलब उन्हें थोड़ी बहुत अकल होनी चाहिए कि ये सारी फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हरभजन सिंह ने उनको जवाब दिए हैं दोस्तों अच्छे कि भाई WCL में हम लोग क्यों नहीं खेले। WCL के मुद्दे पर भी उन्हीं की ज़बान ज़्यादा चल रही थी और किसी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर की ज़बान इतनी नहीं चलती जितनी उनकी कैची की तरह दोस्तों चलती है। पूरी दुनिया उनसे परेशान है, सब उनको गालियाँ दे रहे हैं दोस्तों, इवन खुद के पाकिस्तानी गालियाँ दे रहे हैं। उनके पास किसी का सपोर्ट भी नहीं है, फिर भी दोस्तों वो खुद को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं। एंड दोस्तों उन्होंने स्पेसिफिकली शिखर धवन को दोस्तों बोला है कि भाई वो एक सड़ा हुआ अंडा है। मतलब शिखर धवन ने उनको 2-3 मुंह पे रख कर दोस्तों अच्छे वाले जवाब क्या दे दिए। अब तो वो शिखर धवन को भाई सड़ा हुआ अंडा बताने लग गए। पहले तो दोस्तों वो खुद ही सड़े हुए अंडे होंगे, क्योंकि भाई इंडिया अपने जितने भी क्रिकेटर्स हैं उन सबकी इज्जत करती है, बहुत इज्जत करते हैं इंडिया के फैंस अपने फेवरेट क्रिकेटर्स की। एंड दोस्तों पाकिस्तान में कोई करता ही नहीं है, क्योंकि भाई उनके है ही नहीं कोई फेवरेट क्रिकेटर। फेवरेट होने लायक भी पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेटर नहीं है। एंड वैसे भी दोस्तों पाकिस्तान तो बिल्कुल है ही पागल। पाकिस्तान के क्रिकेटर तो एक्स क्रिकेटर तो कुछ ना कुछ उनको हर बार बोलना ही होता है।